बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये बड़ा अहम व्लॉग है, ये बड़ा आपने तफसील से समझना है इसको। सबसे पहले खबरें आपको बताऊं, इमरान खान की ताकतवर लोगों की जो फहरिस्त में दूसरे नंबर, बल्कि टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो पहले नंबर पर है मुलाकात। बड़ा सरप्राइज़ इंशाल्लाह आएगा। खान की रिहाई के लिए आप दिन गिनना शुरू कर दें। ताकतवर लोगों के अंदर भी बात उठना शुरू होगी कि अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिए से तस्लीम करें, मैंडेट मांगे। ये खुशी की खबर है लेकिन तशवीशनाक भी है, क्योंकि अगर मामलात ना बने तो फिर मेरे अजीज़ हमवतनों मार्शल लॉ की तरफ रास्ता जा रहा है। आने वाले 48 घंटे बड़े अहम हैं। सालसी दरमियानी रास्ता मुज़ाकरात की मुफ़ाहमत है, बैकडोर से कोशिशें हैं, पाकिस्तान के हमदर्दों से रब्ता है, लेकिन कुछ इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे और कुछ इसे अपने हाल पे छोड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को ख़रीदने की बात थी, यहाँ मामला उल्टा हो रहा है। जो इनके आज़ाद लोग हैं वो बल्कि तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। मैं तफसील बताता हूँ। अमेरिका में 26 सेनेटर्स ने इंतखाबात मुस्तरद किए और ये अमेरिका में इलेक्शन का साल है। बाइडन हुकूमत आखिरी सांसों पर है, बड़ा अहम मामला है। तहरीक इंसाफ और जो नून लीग की जीती हुई नशिस्तें हैं इस वक्त, उन पर नून लीग की नशिस्तों पर स्टे ऑर्डर हो चुके हैं और FIR रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ भी जारी है। महमूद अचकज़ई, लश्करी रेसानी, जमात इस्लामी, आज़ाद उम्मीदवार धांधली के सारे पोल खोल कर सामने आ रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पार्ट 2 जारी हो गया 9 मई की तरह। बड़े फौजी ट्रक, पेट्रोल पंप, तस्वीर, वीडियोज़ और कंपनी का बड़ा मनसूबा। इस दफ़ा बाकायदा खास दस्ते भी शामिल हैं। बड़ी तबाही और बर्बादी का मनसूबा। अल्लाह ताला महफूज रखे। तहरीक इंसाफ ने बड़ी अक्लमंदी की। इन हालात में कामयाब हिकमत अमली क्या होगी, मैं इस पर बात करता हूँ। फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर डाली गई, वो वेबसाइट उन्होंने ब्लॉक कर दी और शेर अफजल अब इमरान खान का किरदार अदा कर रहे हैं। उस पर घटिया इल्ज़ामात का मामला शुरू हो चुका है। नून लीग अपने ही मीडिया के दानिश्वरों से शदीद तरीन नाराज़, उनके खिलाफ भी कैंपेन शुरू कर चुकी है। तफसील से इन तमाम मामला शुरू करता हूँ। और पाकिस्तान के लोग देखें, सबसे पहले अपने जेहन में रखें, ये कंपनी इतनी जल्दी हार तस्लीम नहीं करेगी। ये 1971 में आखिरी घंटे तक, मिनटों तक ये कहते रहे, बयान उनके देखें, और फिर 1 घंटे के बाद वही लोग जो बयान दे रहे थे, दस्तखत कर रहे थे, हंसी खुशी वीडियोस बना के हथियार डाल रहे थे। आपको वो सब मनाजर याद होंगे। लेकिन अब इनका सबसे बड़ा मंसूबा ये है कि अगर अवाम न मानी तो फिर मार्शल लॉ के नाम पर मेरे हम अजीज़ हम वतन आ जाएंगे। और तारीख भी यही कह रहा है, माजी में बार बार ऐसे मौके आए। इसे अब मद्देनजर रखें कि ये 2024 में नहीं, ये अभी तक 1970 में रह रहे हैं। उन्हीं इंतखाबात में वही मामला, तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। ये ताकत के जोर पर मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? लेकिन तहरीक इंसाफ ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इतलात मिल गई थी। पेट्रोल से बड़े बड़े ट्रक तैयार थे, दस्ते तैयार थे, तहरीक इंसाफ के झंडे लगा के। लिबर्टी चौक से जो ही रैलियाँ शुरू होती, उसके बाद 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर नामालूम लोग कपड़े बांध कर आग और खून का खेल शुरू करते। एक दफ़ा फिर उन्हीं वाक़यात की आड़ में तहरीक इंसाफ के जीते हुए इलेक्शन पर इन्होंने झाड़ू फेरना था, गिरफ्तार करने थे तमाम आज़ाद उम्मीदवार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में कर्फ्यू लगा के तमाम मकामात पर एक दफ़ा फिर 9 मई के अंदाज में क्रैकडाउन और वहशियाना क्रैकडाउन, शहादतों के मंसूबे। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा टारगेट वो उम्मीदवार थे जो इलेक्शन जीत चुके हैं। इसीलिए फिल-फोर ने ताकत से हटाना, रास्ते से हटाना और जितना नुकसान हो कोई परवाह नहीं करनी। तहरीक इंसाफ अक्लमंद निकली, एहतजाज को बड़े पैमाने पर नहीं लेके जा रहे, बड़ी अच्छी बात है। लोग इसे समझेंगे बुज़दिली है, लेकिन यकीन करें आप अपनी जीत को इस तरह हार में नहीं बदल सकते। हज़रत अली का इरशाद है कि फितना और फसाद में उस तरह रहो जिस तरह ऊँट की वो बच्चा जिसकी उम्र 2 साल ख़त्म हो, ना उसकी पीठ पर सवारी की जा सके, ना उसके थनों से दूध दोया जा सके। तो आपने याद रखना है, ये कायनात के जो वाली हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। तो ये उस कौल की रोशनी में मैं यही मशवरा दूंगा, आप इसे बुज़दिली ना समझें। और इसका ये मतलब ही नहीं आपने खामोश होकर बैठ जाना, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने करना क्या है, पुरअमन अंदाज में रिटर्निंग अफसरान के दफ्तरों के बाहर, जहाँ नताइज तब्दील किए गए वहाँ एहतजाज करें और जो जलाओ घेराओ इस तरह की वारदात करें, पुरअमन करें, उन्हें फ़ौरन दूर रहें, उनकी तस्वीर बनाएं। देखें, ये पाकिस्तान की ना पहली हुकूमत होगी ना आखिरी हुकूमत होगी। सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, ये अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो हुकूमत नहीं चल सकती। खान अपना मैंडेट लिए बगैर पीछे नहीं हटेगा, ये भी सब जानते हैं। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पाकिस्तान के ताकतवर लोगों से मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा, इन ताकतवर लोगों से एक दफ़ा ये पैगाम सुन लें और समझ लें, ये बात अपने दिमाग में डाल लें। 2 साल खान लोगों को बाहर निकालता रहा, तहरीक इंसाफ के लोग निकलते थे। तहरीक इंसाफ के भी नहीं, बल्कि वो नौजवान निकलते थे जो तहरीक इंसाफ के टाइगर्स हैं। वो मारे खा लेते थे, शहादतें ले लेते थे, उनके घर वाले सामने भी नहीं आते थे। ये खान के जुनूनी थे, मोहब्बत में थे। इन्हें आप कल्ट कहते रहे, वो मान लेते चले। ये वो लोग निकलते थे, इन्हें रोकना आसान था। अब लोगों के पास, पाकिस्तान की अवाम के पास महफूज रास्ता, पुरअमन रास्ता था वोट का। वो बार बार पुलिस के डंडे नहीं खा सकते, आंसू गैस नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। लाइनों में लेकिन 5-5 घंटे खड़े रह सकते, उन्होंने कर दिया। अपनी ज़ाती जेब से पैसे लगा ले, सब गाँव से, शहरों से, एक सूबे से दूसरे सूबे तक ये इश्क का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता वोट की पर्ची से तय करते रहे। अब आपका मुकाबला इन चंद सरफिरे लोगों से नहीं है, इन टाइगर्स के साथ नहीं है, अवाम के साथ है। और इस अवाम में सारे शामिल हैं। खान तो जेल में बैठा है, पहले वो कॉल देता था
आप उसकी कॉल दबा लेते थे, गिरफ्तार कर लेते, वो तो पहले से गिरफ्तार है। आज लोगों को कुर्बानियाँ याद है, गरीब बच्चियों के जहेज जमा करने के लिए पैसे रख के लोग बैठे थे, खान को वोट डालने के लिए निकल गए। पंजाब से कराची का सफ़र, वो सारे पैसे लगा दिए। लोगों ने जमा किए हुए थे पैसे अपने घर बनाने के लिए, वो उन्होंने इलेक्शन में पोस्टर बनाने पर लगा दिए। नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, इलेक्शन में मुहिम के लिए अपनी नींदें आराम की, अपना सुकून, अपनी खुशियां, गमियां सब कुछ साइड पे रख के सिर्फ एक फोकस था कि इलेक्शन। बूढ़ी माँ को कोई कंधे पे लेके जा रहा है, कोई बूढ़े माजूर को लेके जा रहा है, कोई भाइयों को लेके जा रहा है, माएँ बच्चों को उठा के पोलिंग स्टेशनों के बाद धक्के खाती नहीं। आज वो उन्हें सब याद है, ये नहीं भूलेंगे, खुदा की कसम ये नहीं भूलेंगे। आप इन्हें नहीं रोक सकते, आप जो मर्जी कर लें। ये आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ तो है ही नहीं, वो तो आपने पहले से ही बल्ला छीन के पार्टी खत्म कर दी। अब आपका मुकाबला पाकिस्तान की आवाम के साथ, और ये बहुत ज़्यादा है, ये थोड़े नहीं है। अगर आप ये समझें कि पेट्रोल से भरे कंटेनर और दस्ते मंगवा के यहाँ आग का खून का खेल खेलेंगे, फिर मेरे अजीज़ हमवतनों की सदाएं लगाएंगे और कौम उससे बाज आ जाएगी, डर जाएगी, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह करे ये कौम खामोश रहे इन्हीं हालात में। देखिए, एहतजाज की मैं हमायत नहीं कर सकता, उसकी वजह ये मासूम लोगों की जानें लेंगे। हमारी जिम्मेदारी है इस पुरअमन एहतजाज की बार बार कॉल दे। पुरअमन बुज़दिली या कमज़ोरी का वक्त नहीं, ये हिकमत का वक्त है। यकीन करें, पाकिस्तानी, एक एक पाकिस्तानी की जान कीमती है। ये तो आपको भेड़ बकरियां समझते हैं, आपने अक्ल का मुजाहरा और आप जीते हुए हैं। आपको सिर्फ ये लड़ाई लड़नी है पुरअमन अंदाज में। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ने इन्हें भी मौका दिया, आवाम को भी। आवाम ने अपने वोट की हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर हिफाजत ना की तो ये आपको वोट डालने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये हकीकत है, ये बात याद रखें। खुद जीतने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता रहे हैं कि हम धांधली से जीते, हम इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। इनके अपने दानिश्वर 2 साल ये बयानियां बनाते रहे और हम लोग यहाँ चीखते रहे। हम कहते रहे ये इलेक्शन 2 नंबर है, ये 8 फरवरी लोग खान के निकलेंगे, लोग निकल आए। अब खान के पास ये पैगाम लेके जा रहे हैं, गेट नंबर 4 पे आए, वहाँ मुलाकात, खान को लेके जाना चाहते थे, मुज़ाकरात करें। उसने कहा मैं तो कैदी हूँ भाई, मैं तो कैदी कहीं नहीं जाता। फिर खान के पास गए। 8 फरवरी से लेकर अब तक आपको बताऊँ 3 दफ़ा वफ्द जा चुके हैं। खान का एक ही फैसला वही। अब जो खबरें चल रही है, तीनों ताकतवर ओहदों के ऊपर जो बड़ा बॉस इनका इंचार्ज, वो जेल में खान से मिलने चला गया। बार बार कह रहे हैं खान जितनी नशिस्तें तुम्हें मिली हैं रख लो, 15 और दे देंगे, मिक्स 4 हुकूमत चलने दो। हमारी भी इज्जत है, हमारी भी अना का मसला है, और उसको बचाने के लिए बार बार चक्रों पे चक्कर लग रहे हैं। खान को कहते हैं अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास कोई हल नहीं, एहतजाज करोगे, तहरीक चलाओगे, कुचल देंगे, मार्शल लगा देंगे। खान ने कहा लगा दो मार्शल, हम तो वैसे ही कैद हैं, कौम तो वैसे ही कैद है, बुनियादी हकूक तो आप वैसे ही छीन लेते, बोलने तो आप देते नहीं। मीडिया पर बात करने, नाम लेने से लेके पार्टी के निशान, वोट का हक, सब कुछ छीनने, एक सांस रह गई है, सिर्फ वो छीनना बाकी है। जो दिल में आता है करो। और पता है इन्हें भी कि ये मिक्स 4 हुकूमत 6 महीने से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, दोबारा इलेक्शन करवाने होंगे, और इस दफ़ा तो खान बल्ले के साथ होगा, जेल से बाहर होगा। और फिर जो झुर्रू फिर गया, अब देखें बार बार ये जो जा रहे हैं, तो खुदा के लिए माफ़ी मांग लें। फतह मक्का के खान ने बहुत दफ़ा बात की, वो माफ़ कर देगा। इनकी 2 नंबर बनाई हुकूमत की कोई हैसियत हो ही नहीं सकती। अमेरिका में 26 सेनेटर, 26 नंबर बहुत बड़ा नंबर है, और अमेरिका में इलेक्शन का साल है। वहाँ का वोटर ये जानता है कि जो भी गैर कानूनी, गैर जमहूरी हुकूमत की तायद करेगा वो अपने हलकों में इलेक्शन नहीं जीत सकता। अमेरिका की आवाम जानती है कि बाइडन हुकूमत आखिरी सांस ले रही है, वो दोबारा नहीं आएगा। अब 4 महीनों के अंदर तो दुनिया के हालात बदलने जा रहे हैं, 36 जगह तो इलेक्शन हो रहे हैं। इन हालात में कभी इतना बड़ा फैसला कामयाब नहीं होगा। इमरान खान साफ कह रहा है, धांधली के एक एक वोट का पीछा करूंगा, 180 पूरी नशिस्तें हासिल करूंगा, ये लड़ाई पूरी लड़ूंगा। ये इलेक्शन कमीशन के जराए कह रहे थे कि फॉर्म 45 पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ 296 में 214 नशिस्तें, लेकिन सरकारी नताज वो 138 बना देते हैं। लोगों का इस वक्त सबका फोकस मरकजी हुकूमत के, लेकिन पंजाब और बाकी जो वारदात है वो आपको देख नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा तो तहरीक इंसाफ ले गया, लेकिन पंजाब में बड़ी वारदात है इनकी। और पाकिस्तान की अवाम ने खुदा की कसम इन्हें अंदाज़ा नहीं है इस वक्त, ये पाकिस्तान की तारीख का वो इलेक्शन जीता है कि मैं अगर एक पूरी किताब, कल रात एक अंग्रेजी प्रोग्राम में था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ, इतना बड़ा मामला है। इस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, जो पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह ये क़यादत जीती, हकीकी मानों में अपने वोट की पर्ची, ये अबाबील के मुंह में कंकर था, आपने हाथी मार दिया है, हकीकी मानों में आपने हाथी मार दिए। अब इस हाथी को टिकाने लगाना बड़ा मुश्किल काम है, और बड़ा वजनी हाथी, ज़रा सोचे अपने जेहन में, तसव्वुर करें हाथी को टिकाने लगाने में। आप इकट्ठे मिलकर लेकिन उठाएंगे तो इतना वजनी नहीं है। ये जो जंगें, ये जो वाक़यात आपको बताए तारीख से, देखिए ये सारी बातें वही हैं कि अभी अब वाक़या करबला की आपको मिसाल आपके सामने है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिया सबको, अहले खाना जो बाद में बचे उनकी ज़िंदगी क्या मुश्किल कर दी आपको पता है, लेकिन क्या हक मिट गया, बातिल गालिब आ गया? ऐसा हरगिज़, ये अल्लाह का वादा है कि हक बातिल के ऊपर गालिब आएगा। ये इलेक्शन आपका पहला कदम, 2024 के पाकिस्तानियों, 76 साल की आप वो कौम, वो तारीख हो जिन्होंने खान को अकेला नहीं छोड़ा, वरना माजी में हमारे ही पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस अकेला छोड़ के चले गए, फातिमा जिन्ना को अकेला कर गए थे। इन्होंने शेख मुजीब को भी एक वक्त पे छोड़ दिया था।
पाकिस्तान की कौम इन तमाम रहनुमाओं को माजी में इनके जुल्म और फस्तायत के खिलाफ नहीं खड़ी हुई। आज 2024 के पाकिस्तानी फ़ख्र करें, आज अब वो कौम है जिसे सियासतदान ये क्या क्या नहीं कहते रहे, आपको मट्टी से आपको उन्होंने आपके खान को लगाया, आपने झाड़ के उसको चूम के आंखों पे सर आंखों पे बिठा दिया। आज 195 ममालिक की तारीख देखें, जमहूरी भी है, मजबूत भी हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की कौम दुनिया के सामने मिसाल बन गई। अमेरिका से अफ्रीका तक जहाँ खान की तारीफ होती है वहाँ पाकिस्तान की कौम की तारीफ भी हो रही है। ये गली का टुचा जो है, बदमाश जो है, ये इस डर और खौफ लोगों का निकल चुका है दिल से। इनकी ताकत ज़मीन पे है, अब सिर्फ वो कब्जा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उसे पता है इसकी नाजायज़ फरोशी का धंधा है, इस दुकान से चलता है, इसी दुकान का से आपके घर का खर्चा भी लेकिन चलता है। इस माफिया को हम पाकिस्तान का हमदर्द समझते रहे, कच्चे के डाकुओं से ज़्यादा बदतर है। ये आपके खैर ख्वाह नहीं है, ये आपको दबा के रखना चाहते हैं। और अगर ये समझते हैं कि खान और तहरीक इंसाफ खामोश हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 2013 में खान ने 4 हल्के नहीं तस्लीम किए थे, आपको याद होगा धांधली की, चारों में धांधली निकली। ये मजाक उड़ाते थे आगे से। खान ने कहा था मैं हुकूमत से निकला ख़तरनाक हो जाऊँगा, आज इन्हें समझ आ चुकी है। देख लें, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इलेक्शन में खान के साथ खड़ा हुआ, और खान ने कहा तुम ज़मीन आसमान एक कर दो, इलेक्शन नहीं जीत सकते। इन्होंने मजाक उड़ाया, देख लें आपके सामने। खान आज जेल में बैठा, ये ज़बानें लटकाए बाहर भाग रहे हैं, तो ये इनके सामने अल्लाह ने वाज़े सबूत दिए हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, देखें आपका एहतजाज क्यों ज़रूरी है और क्यों इतना अहम है। इलेक्शन कमीशन वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है, इन्हें चाहिए वक्त, सिर्फ इनके पास टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 ये लोग अब कर क्या रहे हैं, अगर ये जारी कर देते पहले तो फिर तो वारदात ही नहीं थी। अब तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान को इन्होंने 22 हल्कों में उलझाए रखना है, ताकि इस दौरान जो फॉर्म 45 उम्मीदवारों के पास है, जो खुद रिटर्निंग अफसरान ने दिए, इस दौरान एक और फॉर्म 45 तैयार करके उस पर इलेक्शन कमीशन की मोहर लगाएं, असल फॉर्म बनाएं। इस दौरान बाकी वोटें जलाना शुरू करें, बैग गुम करना शुरू करें, जो दस्तखत शुदा फॉर्म है वो छीनने की कोशिश करें। असूलन तो फॉर्म 45 इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म है, उन्होंने वहाँ से हटा दिए। अब जो तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 लगाया, उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। अब इन्हें चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म 47 दुरुस्त करके अदालत में देते, लेकिन अब ये नहीं। इनकी बदकिस्मती लेकिन क्या है कि आज़ाद उम्मीदवार उन हल्कों के जमात इस्लामी तमाम मुखालफीन इस हमायत में है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। आप देखें, महमूद अचकज़ई कह रहा है, उसके अल्फाज सुने, कहता है मैं नवाज शरीफ से माजर करता हूँ, मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। सलार खान काकड़ के मुकाबले में था उसको, और तस्लीम कर रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। जिसका ज़मीर जिंदा है। असिस्टेंट कमिश्नर अभी वो NA 133 में दोबारा गिनती में धांधली का प्रेशर डाल, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर स्टे हो चुका है, लाहौर में 1 नशिस्त पर स्टे हो चुका है, पेशावर में तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन वहाँ भी रोक दिया गया, और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी अब सामने आ गए और सबूतों के साथ। अब मुझे समझ नहीं आती नवाज शरीफ क्यों शर्म नहीं आ रही उसे, क्यों वो बेशा। भी एक पोस्ट बड़ी खूबसूरत किसी ने लिखी, नाम पता होता ज़रूर क्रेडिट दे, लेकिन मुझे भी याद है, यकीन करें, बाखुदा 88 में ज़िया-उल हक का दौर, नवाज शरीफ इससे पहले पंजाब का वज़ीर ख़जाना था, वो नहीं देखा जनरल जिलानी ने जो बनाया, लेकिन उसके बाद जब वजारत आला इसकी आई वो याद है। जब ये पंजाब में हम लोग छोटे थे, साइकिल के निशान पे लड़ा था, जनरल टिक्का खान हमारे हल्के में लड़ता था, बेनज़ीर का उम्मीदवार था, और नवाज शरीफ वज़ीर आला था। फिर बड़े होते रहे, नवाज शरीफ को देखते रहे, ये मुल्क का वज़ीर आज़म बनता रहा। फिर शादियाँ, फिर वाकई हकीकत में उस बंदे की बात होती, हमारे दाढ़ी के बाल, सर के बाल, छाती के बाल सफ़ेद, ये शख्स वज़ीर आज़म बना रहा। कल वो विक्ट्री स्पीड में जाहिलाना अंदाज में वही वारदात, एक मौका और दो, और पीछे खड़ा सारा टब्बर चोरों का, और नीचे कुछ पढ़े लिखे जो सीखने की कोशिश नहीं करते ना पढ़ते हैं। इनकी आंखों के सामने तमाम बयानियाँ, तमाम दानिश्वरों का, तमाम मीडिया का, जिनके साथ हम लड़ लड़ के थक के समझा के था कि आज मान रहे हैं। खान को फौज लाई, खान को जहांगीर तरीन लाया, ATM लाई, अलीम खान लाया, जहाज़ लेकर आया, उसकी पार्टी तोड़ देंगे, शहरों में मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, पोस्टें लगाई, तुन के रखो खान को, पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तानियों ने तुन के रख दिया। इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते थे कि उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, दूरबीन लेकर ढूंढोगे, रियासत के ताकतवरों के साथ लड़ नहीं सकता, कौम बुज़दिल है, खड़ी नहीं होती। ये बयानिया इलेक्शन से पहले बना दिया उन्होंने, एक और वो साड़ी गल होगी, सबका सब बढ़ गया, सबका सब, एक एक चीज़। खान को हर जगह रोका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट बंद किए, खान के 48 उम्मीदवार उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, खट्टर की पार्टी, जहांगीर तरीन की पार्टी खड़ी की, खान समेत तमाम रहनुमाओं को जेलों में डाल दिया। तहरीक इंसाफ के 29 मकबूल रहनुमाओं के कागजात ही इन्होंने नहीं मंजूर किए, इलेक्शन से बाहर कर दिया। पार्टी में इलेक्शन पे पाबंदी लगाई, बल्ले का निशान। जब बल्ला होता तो ज़रा सोचे क्या होता। ना इंतखाबी रैलियाँ, ना इलेक्शन कैंपेन, और फिर आज़ाद उम्मीदवार ऐसे ऐसे खड़े किया, मतलब पूरा RST सिस्टम बदल के पर्ची माफिया निज़ाम, इलेक्शन दुनिया को मजाक बना के इन्होंने दे दिया, हाथ पाँव बांध के कड़ियाँ लगा के कॉल कोठड़ी में खान को, और खान ने अपने अंडर-16 अंडर-19 मैदान में छोड़ दिए। रंग बिरंगे इन्होंने जहेज़ का सामान दिया, वो लड़ पड़ा, इससे भी कंपेन भी नहीं हुई। वो पर्ची लेके, उस पर्ची ने पूरे सिस्टम को पाँव की जूती तले रोन दिया। 180 नशिस्तें जीत गया, 71 से बड़ी फतह
1971 से बड़ी फतह और इनकी 71 से बड़ी शिकस्त, 2/3 अक्सरियत खान ले। और जालिमों ज़रा सोचो, बल्ले से अगर हारते तो थोड़ी बहुत इज्जत है। आज कभी बैंगन से हारे, कभी ड्रिल मशीन से हारे, कभी कुर्सी मेज से हारे, कभी गिलास से, कभी बोतल से, हर जगह जलालत। और देखें मोहब्बत खान की, पख्तूनों की सिर्फ एक देखें, 2013 में ये रोमांस शुरू हुआ, वहाँ सिंगल हैंडेड दी थी इन्होंने अक्सरियत। 2018 में 2/3 दी, जुनून में बदल गई मोहब्बत। और अब 2024 में 3/4 दे दी खैबर पख्तूनख्वा ने, दुनिया का एक रिकॉर्ड लगा दिया। जिसने खान से पंगा लिया वो फजल रहमान ही फिर बना। देख ले, 2008 में 7 नशिस्तें थी इसकी, 2013 में 11, 2018 में 11 और 2024 में 2, मतलब फ़ारग। सारे परवेज़ खटक में सब के सब मट्टी में मिल गए, सियासी मट्टी में। तो अब पाकिस्तान की अवाम को सोचना है, आपने ये बड़ी हिकमत अमली से मार्का तय करना है कि ये आग का दरिया है, डूब भी जा, लेकिन देखें आपने इसमें डूबना है, लेकिन आप इस तरह डूबेंगे हिकमत अमली से कि आपने इसमें कामयाब होना है। सिर्फ डूब के अपनी जान नहीं देनी, इसमें आपने कामयाब होना है। अपनी मुहिम और अपनी पुरअमन अंदाज में इस तरह चलानी है। ये तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल्स पे नज़र रखें, वो आपको जो लाए अमल दें उस पर चलें और एक एक कदम फूंक के चलना है। ये बिल्कुल तैयार है पूरा सिस्टम लपेटने पर, मैं आपको बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ। बस आपने बड़े एहतियात से करना है और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। वीडियो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह अगली में तफसील से बात करें। कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन इतनी देर अब वो या तो लाइव होगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दोबारा लाइव में अपने तासुरात में लूँ, क्योंकि आपकी बातें बड़ी अहम हैं। वो उस दिन मैंने जो सुनी थी, आप लोगों का जो फीडबैक है वो बड़ा अहम है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा दोबारा आप लोगों को लाइव में लूँ, आप लोगों के फ़ोन कॉल सुनूँ। 30 सेकंड से 1 मिनट तक अपना पैगाम तैयार रखा करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मौका दूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।